आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे स्वच्छता पर नागरिकों के अनुभवों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करें। पुस्तिका का नाम है स्वच्छ हम, जिसमें नागरिकों की सोच, नागरिकों के अनुभव को साझा किया गया है। अनूठी पुस्तक बनाई गई है सोच हम, जिसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में विभागीय मंत्री जी भी पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। सम्मानीय मंत्रीगण, सोच हम पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं, जिसमें अनूठे अनुभव नागरिकों की सोच के बारे में प्रस्तुत किया गया है। स्वच्छता पर नागरिकों के क्या कुछ अनुभव हैं, इन सभी बातों को इस पुस्तिका के माध्यम से साझा किया गया है। आइए आपके तालियों के बीच इस पुस्तिका का हम स्वागत करें। अनूठी पुस्तिका बनाई गई है ये। साथ ही एक और पुस्तिका नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 24 का भी विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप ये दूसरी पुस्तिका नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करते हुए आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और अब पुनः आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रोशर का विमोचन करें। मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अनूठी सौगात मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है। तेजी से बढ़ते प्रदेश का तेज परिवहन है मेट्रो, और इसी का ब्रोशर लॉन्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की नई ऊंचाइयों पर हमारा मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहा है, और हमारे इस विकास को तेजी प्रदान करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सौगात हमें प्राप्त हुई है, और इसी का ब्रोशर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, स्वच्छता हमारी सेवा है, और स्वच्छता यात्रा संकल्प एवं प्रेरणा हेतु एक फिल्म तैयार की गई है, जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ, समर्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करता सबसे प्रतिबद्ध और अग्रणी प्रदेश हूं मैं। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। नगरीय निकाय के विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक बड़ी सौगात लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से देख पा रहे हैं। नगरीय निकाय के विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही। निकाय के लिए 1000 करोड़ का अंतरण लाल परेड ग्राउंड से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से मिला। स्वच्छता की मुहिम में मुख्यमंत्री जी की इस प्रेरणादायी साझेदारी से प्रदेशवासियों के समर्पण को पूरा करने के लिए नई ताकत, नई ऊर्जा मिली है, और साफ सफाई, कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण से लेकर कचरे को कम करने जोर दिया जा रहा है, और रोजगार के एक सशक्त और टिकाऊ माध्यम बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो रहा है। कचरे के प्रबंधन की ऐसी दुर्लभ कटिबद्धता के कारण आज प्रदेश, जहां पूरे देश में स्वच्छता की नई मिसाल बना है, वहीं तकनीक और नवाचार को अपनाते हुए अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाने जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। कचरे को कंचन में बदलने और विकसित भारत के निर्माण के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस महायज्ञ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की 8 करोड़ जनता अपने सार्थक योगदान के लिए संकल्पित है। चाहूंगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धीरे आवाज। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि उनके स्वच्छ भारत के कार्यक्रम को सफल करने वाली टीम यहाँ बैठी हुई है, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के अंदर सफाई स्वच्छता में द्वितीय नंबर पर आया है और इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम में आया और भोपाल सेकंड आया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय कंसाना जी, हमारे लखन भाई, विश्वास सारंग जी, हमारी प्रतिभा जी, नरेश पटेल जी, हमारी यहाँ की लोकल विधायिका कृष्णा गौड़ जी, सभी मेयर यहाँ पर उपस्थित थे, उन सब के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी मेयर हैं जिन्होंने स्वच्छता में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, इनका भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश से आए वे सब जवाबदार कार्यकर्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया है, जरा तालियां बजाकर उन सब के लिए भी अभिनंदन कर दीजिए। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम को जब उन्होंने घोषित किया तो हमारे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कहने लगे सफाई कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या, ये तो नगर निगम और नगर पालिका करती है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सफाई होना चाहिए, कैसे देश स्वच्छ रह सकता है, कैसे देश की ट्रेन स्वच्छ रह सकती है, कैसे गांव-गांव तक स्वच्छ रह सकते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज भारत स्वच्छता के अंदर सारी दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है। उसका श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं इस बात को गौर करता हूं, आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो भाई कौन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर तक आह्वान दिया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, IAS अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते हुए इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। स्वच्छता से तो जीवन है, उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारा जीवन में क्या होगा। हमने नगरों का क्या हक बना रखा था पहले, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, आज पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है और
प्रदेश तो और उससे आगे गया। पूरे देश में महानगर पालिका में सबसे नंबर 1 का दर्जा किसी राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। इंदौर ने वो मुकाम पाया है और मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ प्रदेश के नाते से पहचाना जाता है। मैं आज के अवसर पर और भी अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग प्रकार की नियुक्तियां हैं। किसान कल्याण करण सिंह जी आपका विभाग की भी नियुक्तियां हैं। लगभग 1253 पंखाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1253 कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते किसको रोजगार मिला? ये अपने यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है जहां हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहाँ भी आए और प्रदेश से भी जुड़े। 635 जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंधुओं मिले हमको मिले। आयुष विभाग के 106 आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहाँ? जरा कोने ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, समाज सामाजिक कल्याण, भोपाल देश क्रांति, दैनिक लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य विभाजन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, देश सब मिलाकर के आज के कार्यक्रम में 8,833 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार अपने हिसाब से खड़े होकर के सबके साथ प्रधानमंत्री से जोरदार तालियां बजाओ अपने हिसाब से खड़े होकर के। आज उनका जीवन देश में आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के समय में किसी को रोजगार मिल जाए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हमारी शुभकामना उनके साथ में, हमारी अपनी भावना है। हर एक पद में शासन के आदेश छतरी मिल जाए, उनका जीवन समय हो जाए, उससे सौभाग्य की बात क्या होगी? और इतना ही नहीं, यहाँ एक और कार्यक्रम भी हुआ। मेट्रो रेल ये बड़ा सपना होता था दूसरों का। आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड मिनट का नया भूमि हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार से उनके खाते में डाला जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम करने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल में कॉरिडोर में खास करके वो जो हमारे लिए 17 किलोमीटर था और उसी सड़क 17 किलोमीटर थी, वो जो नया सेक्टर बन रहा है आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे देश के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना भी करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी का आभार मानता हूँ। इसका आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार देखा है, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। ऐसा भाई किसी का पेट नहीं बुझेगा तो रोते जाता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। बहुत बहुत
भाषा प्रबंधकार और 500 साल का संबंध था और 500 साल का और 500 साल के संबंध से कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानी दी। हमें मुस्लिम से क्रांतिकारियों के अगर के खिलाफों के कई नामों के बाद देश आजाद हुआ और देश के आजादी के बाद स्वाभिमान के प्रति हमारा उस समय आजाद हो जाना चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस से बदल का पूरे अपना सबूत पूछे हमारा के गाँव में इससे लेके कौन सा नुकसान है वोट तो आंदोलन करते रहे, उनके ऊपर जिन्हें गोलियां चलाई कांग्रेस से उनकी पीठ पकड़ने के लिए दुर्भाग्य के साथ लगा पड़ रहा है। और इसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पूरे देश से क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के गोरा हिंदू मुस्लिम एकता घर हुआ 2 साल पहले। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुस्लिम पक्ष से किसी हिंदू पक्ष से कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबने मिलकर भगवान राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया। अरे वोट तो 70 साल तक इतना भाई सामने छोड़ते रहे, वो भी हम भूमि पूजन में सम्मिलित थे। मुझे एक बात पसंद है और जब भगवान राम का मंदिर बन करके वर्तमान में प्रवेश जाना आया, मैं बड़ेगा हम भगवान राम के दर्शन करते हैं। मेरे बस जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भ में मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह में तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरीय निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 मध्य प्रदेश बने। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जापूर्ण मार्गदर्शन के लिए।
तो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे, जहां पर भोपाल में जो नए मेट्रो स्टेशंस बनने हैं उसके शिलान्यास का कार्यक्रम आज हुआ है और कुछ ट्रेनों को भी रवाना किया गया है। और ये अलग अलग नगरीय निकाय के विकास कार्यों से जुड़ी हुई कई सौगातें भी आज दी गई हैं। और इसके तहत अब आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को निकाय के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण भी आज किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देख रहे हैं, विश्वास सारंग भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्रीमती गायत्री सुरमा, इन्होंने कोविड के समय सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की है पूरे भोपाल। तो नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए सौगात की इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का अंतरण किया गया है। और इसमें मेट्रो स्टेशंस के निर्माण की भी एक प्रमुख रूपरेखा तैयार है। 8 नए स्टेशंस मेट्रो के तैयार होंगे, और जिसको लेकर भी राशि का अंतरण किया गया है। 1000 करोड़ रुपए की राशि जो कि नगरीय निकाय के विकास कार्यों की इसके लिए एक सौगात से कम नहीं है। आपकी नियुक्ति श्री दीपक चौहान को मंच पर आमंत्रित करते हैं। लैब टेक्नीशियन के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती पुष्पा अटल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और श्रीमती पुष्पा का भी चयन ANM के पद पे हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। राजस्व विभाग में मंच पर आमंत्रित करते हैं सुश्री शन्या गौर को। आप पटवारी के पद पर चयनित हुई हैं। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। राजस्व विभाग में ही श्री हितेश दुडवे, आपको भी पटवारी पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री सुमित कुमार द्विवेदी पटवारी। राजस्व विभाग में ही श्री निकिता मौर्य हमारे साथ मंच पर। श्री सुमित कुमार द्विवेदी, आपको पटवारी पद आप ग्रहण करेंगे राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में ही सुश्री निकिता मौर्य, आप भी पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें सुश्री निकिता मौर्य। इसके बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में सुश्री चित्ररेखा वाहने, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इस बीच भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रिजेश जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, नगरीय निकायों के लिए सौगात है क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर संबोधित भी किया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है मंच पर, उसके बारे में भी डिटेल दीजिए, और आज जो कार्यक्रम है ये कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण है आज का कार्यक्रम। लाल परेड में है वो ये विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जहां पर 8500 से अधिक अलग अलग विभागों में जो पिछले दिनों चयन हुआ था उन तमाम लोगों को, जैसे पटवारी, स्वच्छता प्रहरी और दूसरे पद जो है वे शामिल हैं, उनको नियुक्ति पत्र ने सरकार ने जो है वो दिया है। इसके अलावा भोपाल में मेट्रो लाइन के सेकंड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, भूमि पूजन किया गया है। 8 स्टेशन इस दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिनमें 2 स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड और 6 स्टेशन जो है वो मैदानी सतह पर रहेंगे। इनका भी भूमि पूजन जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो भी इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो यहाँ पर उस वक्त मौजूद था और तमाम जो वो लगातार दौरान किए गए। जी, और जो मुख्यमंत्री ने संबोधन यहाँ पर दिया, उस संबोधन की प्रमुख बातों के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खास रहा। और चूंकि आप बता रहे हैं कि नगरीय निकायों के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेट्रो स्टेशंस का जो स्तर से निर्माण हो रहा है उसके लिए भी, तो क्या किस तरह से योजना रहेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, और 1000 करोड़ रुपए की राशि का एलोकेशन किस तरह का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर मेट्रो लाइन के सेकंड प्रोजेक्ट की हम बात करें, 8 किलोमीटर का ये पूरा ब्लू लाइन का दायरा रहेगा, जिसमें 8 जो है वो मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। भोपाल में पहले से जो रेड लाइन है उसमें मेट्रो प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट, उसका काम लगभग फाइनल होने वाला है। पीएम ने ऐलान किया है कि जल्दी जो है वो पहली लाइन पर मेट्रो दौड़ेगी और लगभग 2 साल का समय रखा गया है जो सेकेंड लाइन पर, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है, वहां भी मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उद्बोधन में साफ किया है कि जो पटवारियों को चयनित पिछले दिनों किया गया था, काफी विवादित भर्ती रही, पहले परीक्षा निरस्त की गई और आज उसके बाद सरकार ने परीक्षाओं को कंटिन्यू किया, रिजल्ट को कंटिन्यू किया। आज उन तमाम पटवारियों को
नियुक्त पत्र सरकार ने सौंपे और इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि जो मेहनत की है उसका फल मिलना चाहिए। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं लेकर गड़बड़ी हुई है तो नौकरी करा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेश भी वो देते हुए नजर आए हैं सीएम यहाँ पर कि कोई भी विभाग जो है वो सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी ना करे। गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो छात्रों की मेहनत है और जो लोग मेहनती हैं, चाहे वो अफसर हो, छोटे कर्मचारी हो, उनको सरकार बराबर ध्यान देगी, उनका सम्मान करेगी। जी ब्रिजेश, तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि ये महत्वपूर्ण है विकास में, विकास इसलिए क्योंकि नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण काम हैं, उन सब कामों के तहत इस राशि का इस्तेमाल होगा। और सेकंड फेज जो है अब मेट्रो स्टेशंस का, मेट्रो के लिए अब उसके आगे उसे बढ़ाना है, इसके लिए 8 नए मेट्रो स्टेशंस का निर्माण होना है और उसके लिए भी ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज जब इस राशि का अंतरण किया गया और उसके बाद सम्मान किया गया कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने बेहतर काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में, उनका भी। और मंच पर देख रहे हैं कि इस वक्त ब्रिजेश, मंच पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं, और मंच पर किस किस की मौजूदगी है? चलिए, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन ये भोपाल के लाल परेड मैदान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नगरीय निकाय के लिए राशि का अंतरण किया गया है और 1000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी नगरीय निकाय के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम होंगे। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सेकंड फेज के लिए मेट्रो का अब काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में फर्स्ट फेज में जहां जहां पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो चुका है वहां पर जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। ये जानकारी भी आज मुख्यमंत्री ने दी है, लिहाजा ये महत्वपूर्ण है। और इस बीच 8500 नियुक्तियों के लिए भी आज पत्र, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि पत्र, उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे थे। जल्दी ही मेट्रो सेवा शुरू होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। स्वच्छता मित्रों का स्वागत भी इस कार्यक्रम के तहत किया गया। मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया जिसमें 8 नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। 8500 नियुक्ति पत्र भी आज मंच से ही बांटे हैं मुख्यमंत्री ने। भोपाल में 2 परियोजनाओं का भी शिलान्यास, जल्दी ही मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। स्वच्छ शहर रहा है और इसी पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ महापौर श्रीमती मालती राय जी। ब्रिजेश, हम मेट्रो के जो दूसरे फेज की बात करें अगर, तो ये जो दूसरा फेज था, इस फेज में 8 नए स्टेशंस बनने हैं, तो ये जो दायरा है उसके बाद इस मेट्रो का, ये कहां तक हो जाएगा इसके बाद, फर्स्ट फेज में मेट्रो शुरू होने के बाद? बिल्कुल, देखिए पुल बोगदा से लेकर करोड़ तक जो पुराना शहर है, क्योंकि पहला जो मेट्रो का प्रोजेक्ट शहर को ज्यादातर कवर किया गया था, पुराने हिस्से में टच नहीं हो रहा था, लेकिन जो दूसरे प्रोजेक्ट की तो बोगदा को लेकर करोड़ तक का जो लगभग 8 किलोमीटर का इलाका है उसमें पूरा जो है दूसरे प्रोजेक्ट बनाए जाए, जिसमें 8 मेट्रो स्टेशन है जिसमें 2 जिसमें पूरी गति यानी अंडरग्राउंड रहेंगे और 6 जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर रहेंगे और लागत इसकी लगभग 650 रुपए है। जैसे नादरा बस स्टैंड, भोपाल रेलवे स्टेशन, पुल बोगदा और जो भोपाल के पुराने शहर से मुख्य लाइन से निकलने वाले जो स्टेशन है, जैसे सुल्तानिया अस्पताल इसमें आएगा, भोपाल टॉकीज इसमें आएगा, सरगम टॉकीज का इलाका स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये जो पूरी लाइन है, यहाँ ट्रैफिक का भारी बोझ रहता है, पुराना शहर है, पुराने शहर में सड़क चौड़ी करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मेट्रो जो बनेगी, हजारों लोग जो प्रतिदिन सड़क से यात्रा करते हैं उनको फायदा मिलेगा। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 से 2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा और मेट्रो लाइन भोपाल में दौड़ने लगेगी। जी ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लाल परेड ग्राउंड से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हो चुका है और अब अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को भी सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। 8500 नियुक्ति पत्र इस वक्त मंच से सौंपे जा रहे हैं। मेट्रो के सेकंड फेज के लिए 8 नए मेट्रो स्टेशन का भी शिलान्यास किया गया है।